अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे, बखैर आफियत होंगे। आज बेटा हम नया टॉपिक आपके लिए लाए हैं नए वीडियो में। वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी हम किसी भी ऑब्जर्वेशंस, अगर हमारे पास कोई डाटा होगा, हम उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेजर करेंगे बेटा। ठीक है, ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये हमें पढ़ने हैं यहाँ पे बेटा अनग्रुप्ड डाटा का। जब हमारे पास डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड, यानी जब हमारे पास डाटा कंटिन्यूस नहीं होता है, उस सूरत में हमें पढ़ना है उस डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कैसे हम मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? द सेंट्रल टेंडेंसी इज स्टेटेड एज स्टैटिस्टिकल मेजर। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स से पढ़ते हैं तो ये इसका जो जिस चीज़ से हम इसको मेजर करते हैं वो स्टैटिस्टिकल मेजर ही कहलाएगा। दैट represents a single value of the entire distribution or a data set। अगर हमारे पास, देखो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, अगर हमारे पास कोई डाटा होता है बेटा, उसका जो उस डाटा का के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उन सारे ऑब्जर्वेशंस में बेटा एक वैल्यू होता है, एक सिंगल वैल्यू होता है जो उस सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, उसी को बोलते हैं बेटा सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू। क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू। इट एम्स टू उस वैल्यू क्या करता है? इट एम्स टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर डाटा इन द डिस्ट्रीब्यूशन। वो वैल्यू हमें उस पूरी डाटा के बारे में, उन पूरे ऑब्जर्वेशंस के बारे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, वही वैल्यू उन सारी वैल्यूज का प्रोवाइड करता है, उस चीज को बोलते हैं बेटा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी वो स्टैटिस्टिकल वैल्यू है जहां से हम एक सिंगल वैल्यू लेते हैं उस पूरे डाटा में, उन पूरे ऑब्जर्वेशंस में, सारे ऑब्जर्वेशंस में एक सिंगल डाटा लेते हैं जो उन सारे ऑब्जर्वेशंस को, जो उस सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, और उसी से हमें उस सारे डाटा के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन डाटा। अब इसको मेजर कैसे करते हैं बेटा? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा सेट कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स। हम इनको 3 चीजों से इस सेंट्रल टेंडेंसी को हम बेटा, किसी भी डाटा के सेंट्रल टेंडेंसी को हम मेजर करते हैं 3 चीजों से, नेमली मीन, मीडियन एंड मोड। एक कहलाता है मीन, दूसरा कहलाता है मीडियन एंड तीसरा कहलाता है मोड। ठीक है बेटा, देखो मीन क्या होता है, पहला वाला हम देखेंगे पहले। मीन, और हम इसको एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, द मीन और एवरेज ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द सम of the values of all the observations divided by the total number of observations। अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी बेटा, अगर हमारे पास कुछ डाटा होगा, मीन्स अनग्रुप्ड डाटा होगा, ये जो हम मीन बोलते हैं ना, मीन क्या होता है? मीन मीन्स हम उन सारे, किसके बराबर ये होता है? हम उन सारे ऑब्जर्वेशंस का सम लेते हैं। क्या लेते हैं? सम, और डिवाइड बाई करते हैं उनको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, उन 5 ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू है ना, उनको हम पहले सम करेंगे। क्या करेंगे? सम, और डिवाइड बाय करेंगे उन पूरे जितने वो ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 इनके तो डिवाइड बाय होगा 5 से। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन में, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे हम इसको किसी डाटा का मीन निकालते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे ये डेफिनेशन जहन में रखिए, ये जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। याद रख लेना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। किसी भी डाटा का जब हमें मीन निकालना होता है, हम उन ऑब्जर्वेशंस का सम लेते हैं और डिवाइड बाय करते हैं, जितनी वो ऑब्जर्वेशंस हैं उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं बेटा बाय सिंबल एक्स, जिस ऊपर ये बार है, ये रीड एज एक्स बार, यानी एक्स बार छु आसन तेले बराबर, यानी मीन छु आसन तेले बराबर सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ये जो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस है ना, फॉर एग्जांपल वो ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, x3, यानी इनका हमें क्या करना है? सम। फॉर एग्जांपल वो xn, यानी वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जितनी भी है हमने उसको n लिया है, यानी 1 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन या n ऑब्जर्वेशन, हमें इनका सम लेना है।
sum of all the observation यानी x1 plus x2 plus x3 plus so on plus xn divided by n यानी sum of observation is divided by total number of observation n यहाँ पे कहलाता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई देता है ना, ये इसको बोलते हैं ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मीन्स समेशन यानी इनका सम। कहाँ से हमने सम करना है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एक्स आई है, एक्स आई मीन्स 2 3 4 5 6 यानी ये आई रिप्रेजेंट करता है कितनी ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास n है, 10 है, 15 है, 20 है, 24 है, आई इक्वल टू 1 बाई यानी ये आई कहाँ से कहाँ जाता है? 1 से लेके n तक। समझ आया बेटा? डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस 3 यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। और एक शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन, इसको हम समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। समेशन किनका? इन एक्स आई ऑब्जर्वेशंस का यानी एक्स आई मीनस x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ से कहाँ तक? आई से आई कहाँ से कहाँ तक जाता है? 1 से लेके n तक यानी 1 मीनस पहली वाली ऑब्जर्वेशन, 2 मीनस दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन यानी ये जितने अगर 50 होंगी आई होगा 1 से लेके 50 तक, अगर ये 60 होंगे आई होगा 1 से लेके 60 तक। डिवाइड बाय n क्या कहलाता है? टोटल नंबर ऑफ ये ऑब्जर्वेशन कितनी है। इस तरह से हम किसी भी अनग्रुप डाटा का मीन निकालते हैं। ये पहली वाली ऑब्जर्वेशन है। क्या है बेटा? सॉरी, पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा बेटा आपने मीन की सूरत में। ठीक है, अब देखो अब हम आते हैं दूसरे मेजर पे जो मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडियन। मीडियन क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है लेकिन मीडियन थोड़ा सा इसको जोर देना है दिमाग पे। मीडियन क्या होता है? मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू होता है, लेकिन कैसे हम इसको निकालते हैं? देखो, मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। ये मिडल वैल्यू होता है, मगर वो डाटा सेट कैसे होना चाहिए? इन विच द डाटा सेट इज अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जरूरी है। मीन में हम डाटा को अरेंज नहीं करते हैं, जैसे डाटा अनग्रुप्ड दिया होगा वैसे हम सम उनका करते हैं और डिवाइड बाय टोटल से करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले हमें बेटा क्या करना है? यहाँ पे हमें ये जो डाटा है ना, पहले इसको अरेंज करना है, या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। when the data set is एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। देखो बेटा, when the data set contains an even number of, याद रख लेना, ये साथ ये डाटा आसी इवन यानी मासन 2 4 6 यानी यहूं तादाद आस डाटो का आसी ऑब्जर्वेशन तादाद आसी 2 4 6 8 यानी इवन आसी तम साथ यूस मीडियन आसी कड़न छना अमुक सह बराबर कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द मीन ऑफ द मिडल टू वैल्यूज यानी कड़न तम साथ मजमन दोन वैल्यून हुंद मीन। अपार वुच तुम मीन कत बराबर, मीन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जी वैल्यू तिमन दोन वैल्यून सम कर डिवाइड, मगर कुमन दोन वैल्यून ये मजिम जी वैल्यू आसन तिमन सम कर डिवाइड बाय कर 2 सतन, डिवाइड बाय कर 2 सतन। कम सात यम सात आसन इवन नंबर यानी यम सात 2 4 6 8 ऑब्जर्वेशन आसन पता मीडियन तमें डाटू कड़न तम सात मजमन दोन वैल्यून एड कर डिवाइड बाय 2 कर सह गो मीन। मजमन दोन वैल्यून एड कर डिवाइड बाय 2 सह गो मीन यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यह कम सात वैल्यू सॉरी ऑब्जर्वेशन आसन इवन। अच्छा, when the number of observation is odd, वन जन आसन odd observations ascending order या descending order बन यानी अरेंज करित तम साथ क्या करो then the median is the value of तम साथ वन n यानी n मीन्स गई number of observations। n पे कर एड प्लस 1 यानी यह कुन टर्म n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। यस तम साथ n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन n प्लस 1 बाय 2th वैल्यू सह तम साथ मीडियन ऑफ द वैल्यू। समझ आवा?
मीडियन कुछ डाटो कड़न गो फर्स्ट स्टेप ये गोड डाटा कर अरेंज, चाहे असेंडिंग मज करो या डिसेंडिंग आर्डरस मज करो। अम पतन क्या बेटा कर अम पतन वुचन अगर यम ऑब्जर्वेशन यह डाटा अगर इवन तादादस मज यानी 2 4 6 पे मजमन दोन वैल्यून ऐड कर डिवाइड बाय 2 सत कर यम सात इवन यम सात आड तम सात ऑब्जर्वेशन कर n+1/2 वैल्यू या 2th ऑब्जर्वेशन सही गो मीडियन ऑफ द वैल्यू। मैं एक क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद है बेटा तीसरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो है मोड। क्या कहलाता है, क्या नाम है इसका, मोड। मोड मीन्स द मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी ऑब्जर्वेशंस कह ज्यादा रिपीट गम कह ज्यादा लटि अगर तमिच फ्रिक्वेंसी रिपीटिशन ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन मीन्स फ्रिक्वेंसी, यानी यथ ऑब्जर्वेशन ज्यादा फ्रिक्वेंसी आसी सुई क्या वन मोड ऑफ दैट डाटा, यानी एन ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। ये मैं क्वेश्चन में और अच्छे से समझाऊंगा। अब आ जाओ एक्सरसाइज 14.4 पे। ये 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको अच्छे से आ जाएंगे बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द गिवन एक्सरसाइज। The following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. दपन 10 मैच गिंदन पे नम गोल तथ मज काउंट करना। यम डाटा दे 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। अमि डाटो यह अनग्रुप्ड डाटा अमि डाटो कड़ मीन मीडियन एंड मोड। अमि डाटो क्या कड़ मीन मीडियन एंड मोड, यह अनग्रुप्ड डाटा। वो बेटा मीन मीडियन तो मोड कथ कर थे नजर, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द टीम इज 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। अच्छा, अब जब हम मीन निकालेंगे, मीन में हमने बोला है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी यम नम ऑब्जर्वेशन गए 2 3 4 5। एक से हेको न ऑब्जर्वेशन वन क्या, बल्कि जब ये सारे होते हैं ना, एक से ज्यादा होते हैं, उनको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इनको हम सम करते हैं। क्या करना है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये टोटल कितने हैं, 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको सम करना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो बनेगा 28/10 बनेगा 2.8 गोल। 0 बदली 8, 1 बदली डेसिमल, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, हो गया आपका मीन, यानी मीन को सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, उसके बाद हमें मीडियन निकालना है। मीडियन में मैंने पहले बोला आपको ये डाटा जो है ना, ये अरेंज करना है, या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो बेटा, हम पहले इसको अरेंज करेंगे। अरेंज द नंबर ऑफ गोल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। 0 1 2 3 3 3 4 4 5। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये कितने डाटा इवन है या ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डाटा इवन है। क्या है, इवन है। तो हमारा मीडियन, जब डाटा इवन होता है तो हमारा मीडियन क्या होता है, तब हमारा मीडियन किसके बराबर होता है, मीन ऑफ द मिडल टू वैल्यू। जो मैंने बोला मजमन दोन वैल्यू ऐड कर डिवाइड बाय सम ऑफ द डिवाइड बाय 2। अच्छा, मीन वही कहलाता है मीन। मजम वैल्यू कम त्रो 4 4 अलग, 1 2 3 4, ये 4 1 2 3 4, यहाँ से भी 4। बीच में जो वैल्यू है ना, वो कौन कौन है, वो है 5th वाला वैल्यू और 6th वाला वैल्यू। यानी मीन ऑफ द मिडल टू वैल्यूज मीनस 5मिस तो 6मिस वैल्यू ऐड करो डिवाइड बाय 2 करें, क्योंकि ये 2 ही है। वही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही होता है मीन, यानी मीन ऑफ द मिडल टू वैल्यूज। यम साथ सोन डाटा आसी इवन, करो इनको ऐड। 3 + 3 डिवाइड बाय 2, वो बनेगा 6/2, वो बनेगा 3। यानी ये में डाटो ये डाटा हमारे पास है, इसका मीडियन किसके बराबर है बेटा, वो 3 के बराबर है। ठीक है। अब मोड में मैंने क्या बोला है, मोड होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टर्म। यह डाटा मज कस टर्म से ज्यादा रिपीट गम, 3 से ज्यादा रिपीट गम, तो ये मोड है। यही मोड इज इक्वल टू 3 एज इट हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये वैल्यू। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने मीन भी निकाला, मीडियन भी निकाला एंड मोड भी निकाला। समझ आया बेटा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन to 15 students the following marks out of 100 are recorded। दबन 15 स्टूडेंटन हुन डाटा बेटा दित 100 मंशी मार्क्स। हमारे पास डाटा गिवन है। ठीक है बेटा, हमें इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। हमने इस डाटा का मीन, मीडियन एंड मोड निकालना है। मीन मैंने बोला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन मैंने बोला अगर ये डाटा इवन है तो मीन ऑफ द मिडल टू वैल्यूज। अगर ये डाटा आड है, आड की सूरत में हम क्या करते हैं, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन फार्मूला है, जो उसका वैल्यू निकलेगा वही आपका मोड है।
मीन है। मोड मीन्स यस टर्म ज्यादा है रिपीट आस गई सही गो मोड ऑफ द गिवन डाटा। समझ में आया? ये मैंने दिखाया ये वाला क्वेश्चन, ये आप खुद करोगे घर में, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मीन, मोड और मीडियन निकालने में। तो इंशाल्लाह ये और 2 क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।